अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल वालेकुम। चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते मैं रहें। मोहम्मद। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं इम्तियाज। आज हम इस वीडियो में रिएक्शन देने जा रहे हैं। इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान डिप्लॉयड आर्टिलरी गन्स इन नियर राजस्थान। अच्छा, तो देखते हैं वीडियो और अपना बयान कर देंगे। काउंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू कोरिया 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक बहुत मेजर डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान ने अब आर्टिलरी गन्स डिप्लॉय करनी शुरू कर दी है राजस्थान बॉर्डर के पास। और यहां पे एक बड़ा सवाल ये भी आता है कि अल्टीमेटली जब वॉरफेयर स्टार्ट होगी तब यूएस किसके साथ खड़ा होगा, भारत के साथ या पाकिस्तान के साथ? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। बट यहां पे आप देख पाएंगे आर्टिकल द इकोनॉमिक टाइम्स का, पाकिस्तान लगातार जो इंटरनेशनल बॉर्डर है भारत की वहां पर मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है और साथ ही साथ जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां पर हर रात को अंधी फायरिंग कर रहे हैं। और उसके बाद बाकी जो इनकी बॉर्डर लगती है पंजाब के साथ, राजस्थान के साथ, गुजरात के साथ, वहां पर ये मिलिट्री बिल्डअप कर रहे हैं। जो हविट्सर है, जो आर्टिलरी गन है, जिसको यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये होती है एक आर्टिलरी गन, ये इन्होंने डिप्लॉय करनी स्टार्ट कर दी है। और साथ ही साथ इन लोगों ने युद्ध अभ्यास भी करना शुरू कर दिया है जहां पर पाकिस्तान की मिलिट्री इन्वॉल्व है। बाकी जो इनकी एयरफोर्स है वो भी अलग से एक युद्ध अभ्यास कर रही है। और इस युद्ध अभ्यास की कुछ इमेजेस भी सामने आई है। यहाँ पे आप देख पाओगे एक्सरसाइज हैमर स्ट्राइक ये कंडक्ट कर रहा है पाकिस्तान लार्ज स्केल पर। यहाँ पे आसिम मुनीर भी देखे गए, तो मतलब कि ये देश में है। देश छोड़ के आसिम मुनीर अभी तक नहीं भागा है, मैंने आपको बताया था, इसकी कंफर्मेशन आ जाएगी। और आसिम मुनीर यहाँ पे आप देख पाओगे बैठा है, फिर आसिम मुनीर टैंक पे खड़ा हो जाता है और बहुत सारी आर्टिलरी गन्स भी यहाँ पे आपको दिख जाएगी। बेसिकली पाकिस्तान अटैक की ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा है। मुझे यहाँ पे डिफेंसिव पोस्चर का कम दिखा। ये क्लियरली मान के चल रहे हैं, इनको लग रहा है कि ये कुछ अटैक करके कुछ ग्राउंड गेन कर पाएंगे अगर कल को वॉर स्टार्ट होती है। और इन लोगों ने वैसे इस युद्ध अभ्यास की एक टूटी फूटी सी एक वीडियो भी रिलीज करी है जहां पर ये दिखा रहे हैं इनके पास कुर्सियां हैं और ये भाषण देना पसंद करते हैं। और हाँ, एक फाइटर जेट, नाइस। और ये कुछ यहाँ पे आर्टिलरी गन्स का शो मैंने आपको दिखाया था। आर्टिलरी गन्स पाकिस्तान फॉर सम ऑड रीजन चाइनीज मेड आर्टिलरी गन्स। मुझे अजीब लग रहा है चाइनीज मेड आर्टिलरी गन्स ये लोग इतना ज़्यादा क्यों यूज़ कर रहे हैं। स्पेशली जो SH-15 आर्टिलरी गन्स है जो चाइना ने प्रोवाइड करी है पाकिस्तान को, उसे ये फ्रंट लाइन पर लेकर आ रहे हैं। और पाकिस्तान को लगता है कहीं से कि आर्टिलरी गन का क्रिटिकल रोल यहाँ पे होने वाला है। वेल, इन लोगों का प्लान है। खैर, आर्टिलरी गन्स को इन्होंने काफी शो ऑफ किया है नियर दी इंटरनेशनल बॉर्डर। और अगर यहाँ पे आपका सवाल है कि कहाँ पर ये सब पाकिस्तान ने डेमोन्स्ट्रेट किया है, तो जो लोकेशन है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जो लोकेशन है इस हैमर स्ट्राइक की, ये बिल्कुल जम्मू के काफी करीब है। लोकेशन मैटर करती है। इधर आप देख पाओगे यहाँ पर जम्मू और ये पाकिस्तान की यहाँ पर जो इंटरनेशनल बॉर्डर है ना, यहाँ पर ये लोग युद्धाभ्यास कर रहे हैं। जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके कुछ ही किलोमीटर दूर ये सब किया गया है। नाउ आप अगर इंडियन मीडिया की सुने तो ये लोग कह रहे हैं कि आर्टिलरी जो यूनिट्स हैं इन्होंने राजस्थान बॉर्डर, तो मतलब जम्मू में ये सब ये कर रहे हैं, पंजाब में भी ये अपनी डिप्लॉय कर रहे हैं मिलिट्री को, और नीचे ऑल द वे जो एक बहुत लंबी बॉर्डर है इनकी राजस्थान के साथ, वहां पर भी ये आर्टिलरी गन्स डिप्लॉय कर रहे हैं। क्यों, रीजन क्या है, मैं आपको बता देता हूं। पैनिक, प्योर पैनिक। देखो रिसेंटली क्या हुआ कि शहबाज शरीफ ने यूएसए से हेल्प मांगी कि इंडिया से कुछ बातचीत करो, कुछ ये यहाँ पर इनको रोको जो भी ये कर रहे हैं। दूसरी तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग जारी है। इनके पार्लियामेंट में जो इनके एमपी हैं ओपनली कहते हैं कि बाबरी मस्जिद की ईंट लगाएंगे या जो भी ये करेंगे वगैरह। बहुत ज्यादा कम्युनल स्टेटमेंट्स दी गई है पाकिस्तान के पार्लियामेंट में। और जब इनको यूएसए से उम्मीद थी कि कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, सडनली यूएसए ने कुछ ऐसा कह दिया जो पाकिस्तान बिल्कुल नहीं सुनना चाहता था। डोनाल्ड ट्रंप ने ओपनली ये कहा है कि जो भी आतंकवाद को सपोर्ट करेगा उसे कॉन्सिक्वेंसेस, नतीजे भुगतने होंगे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। और आगे यूएस ने एक और लाइन बोली है। एक बार को ये जो लाइन आप पढ़ोगे ना, आप सुन के कहोगे हाँ ठीक है यूएसए ने बोल दिया होगा, मगर इसका डिप्लोमेटिक मीनिंग समझा रहा हूं आपको। यूएसए ने कहा है कि ये लोग सपोर्ट करते हैं भारत का अधिकार खुद को डिफेंड करने का। ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इसका मतलब होता है हम भारत की तरफ खड़े हैं। आप अगर काफी बार ये देखोगे जब इजराइल हमास का कुछ होता है या फिर इजराइल ईरान का जब कुछ हुआ था, यूएसए ने सेम भाषा यूज करी थी इजराइल के पक्ष में कि यूएस सपोर्ट्स इजराइल्स राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। इस पर्टिकुलर केस में भी देखिए
जब शहबाज शरीफ को दिख गया कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने भी मोस्ट प्रॉब्ली उनके सामने डिटेल्स आए होंगे कि किस तरीके से आतंकवादी आए, निहत्तों को मारा गया, उनका रिलीजन चेक करके उनको मारा गया था। और डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी रही है, ये कहीं से भी रेडिकल आतंकवाद को टॉलरेट नहीं करते। और ये सिर्फ पॉलिसी का डिसीजन नहीं होगा, यूएसए का फॉरेन पॉलिसी का, कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के जो मॉरल्स हैं, जो उनकी सोच है, विचारधारा है, उसके हिसाब से भी यूएस बिल्कुल आज के समय इंडिया के पीछे खड़ा है। और पाकिस्तान की तरफ से आप अगर देखोगे ना, जो ये कर रहे हैं स्पेशली एट द इंटरनेशनल बॉर्डर, मेरी जो सोच है, मेरी जो समझ है, वो मुझको ये कह रही है, पाकिस्तान एंटिसिपेट कर रहा है कि भारत पीओके में कुछ बड़ा करेगा, इट विल बी समथिंग हिस्टोरिक। तो जब भारत पीओके में कुछ बड़ा कर रहा होगा, उस वक्त भारत पर प्रेशर बनाने के लिए ये इंटरनेशनल बॉर्डर को गरमाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान इंडिया की धरती कब्जाने की कोशिश करेगा, वो एक काफ़ी बड़ी मूर्खता होगी। इंडियन मिलिट्री इज़ फार सुपीरियर। ये एक बार हमारी धरती पे आ गए तो सब मरेंगे, ऑल ऑफ देम विल डाई। और ये मैं कोई एज एन इंडियन नहीं कह रहा, एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से भी मैं देखूँ तो ये एक टैक्टिकल ब्लंडर होगा पाकिस्तान का। तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर मान लो हम पीओके में कुछ करते हैं, पाकिस्तान मोस्ट प्रॉब्ली जो ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, यहां पर भारत को एनॉय करने की कोशिश कर सकता है अपनी आर्टिलरी गन्स के साथ। और साथ ही साथ मैं ये भी देख रहा हूं कि पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है, ये 3 मेजर एक्सरसाइजेस कर रही है साइमल्टेनियसली। मैंने ऐसा बहुत कम देखा है। ये नाम इनके काफ़ी अजीब से होते हैं। फिजा ए बद्र एक ये युद्ध अभ्यास है, फिर है जी ललकार ए मोमिन, फिर है जरब ए हैदरी। तो इसमें इन लोगों ने अपने F-16 फाइटर जेट, J-10 फाइटर जेट, J-10 फाइटर जेट, कैन यू इमेजिन दैट, बहुत पुराना फाइटर जेट है, बहुत आराम से शूट डाउन होगा। और JF-17 फाइटर जेट्स ये लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। और एज एन इंडियन, और इवन अगर मैं एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखूँ, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ भारत के डिफेंसेस को लेकर। वी आर वेरी मच वेल प्रिपेयर्ड। पाकिस्तान कुछ भी करने की कोशिश करेगा इंटरनेशनल बॉर्डर पे, तो इनको भारी प्राइस पे यहाँ पर पे करना होगा। मुझे बस एक चीज़ की फ्रस्ट्रेशन है। फ्रस्ट्रेशन मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखो, आप जैसे जानते हैं, पाकिस्तान ने हमारे लिए अपना जो एयर स्पेस है ये बैन कर दिया। हम यूज़ कर नहीं सकते पाकिस्तान का एयर स्पेस। भारत ने भी सेम किया। अब हमने ये एज्यूम किया था कि पाकिस्तान की जो फ़्लाइट्स है ऑस्ट्रेलिया में, साउथ ईस्ट एशिया में वगैरह, यहाँ पे इसमें कुछ इम्पैक्ट आएगा। मगर अब रिपोर्ट्स ये पब्लिश हो रही हैं कि पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री इतनी मरी हुई है इनकी इकोनॉमी की तरह कि इनको कुछ महसूस ही नहीं हो रहा कि भारत ने एयर स्पेस बैन किया है। जबकि जो इन लोगों ने हमारा एयर स्पेस बैन किया है ना, उससे $600 मिलियन की एडिशनल कॉस्ट हमको आएगी, क्योंकि हमारी इकोनॉमी एक्टिव है। हम यूज़ करते हैं काफ़ी यहाँ पे ये वाला एयर स्पेस, यूरोप पहुँचने के लिए, ट्रेड करने के लिए, मिडल ईस्ट में और काफ़ी जगह। तो ये थोड़ा सा आप कह लीजिए, ये देखकर हल्की सी फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि पाकिस्तान इज़ सो डेड, इनकी इकोनॉमी, एविएशन इंडस्ट्री, इट इज़ सो डेड कि इनको महसूस भी नहीं होगा भारत का एयर स्पेस बैन। बट बाकी जगह भी मैं आपको साफ साफ बता दूं, मेजर डेवलपमेंट्स आने वाली हैं, बिग डेवलपमेंट्स। ये कभी भी हो सकता है, रात को, सुबह कुछ अपडेट्स आती है तो क्रेडिबल न्यूज़ के साथ मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। क्या आपने सोचा है कि भारत में ऑन एन एवरेज बेस्ट पेइंग जॉब्स किस सेक्टर में होती है? मैं उस आदमी की बात नहीं कर रहा कि 1 या 2-3 लोगों को करोड़ों का पैकेज लग गया। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ऑन एन एवरेज। इंटरेस्टिंगली इस पर आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स दिख जाएंगे जहां पर साफ साफ लिखा होगा जो बेस्ट पेइंग जॉब्स भारत में होती हैं, ये सरप्राइजिंगली आज के समय आ रही हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में, जिसको हम BFSI कहते हैं। और अगर आप एक फ्रेश ग्रेजुएट हैं, फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो आपके सामने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं एज ए रिटेल बैंकिंग मैनेजर, वेल्थ मैनेजर, फाइनेंशियल एडवाइजर, रिलेशनशिप मैनेजर या फिर इवन एन इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट। और इस फील्ड में अपना करियर किक स्टार्ट करने के लिए करियर 247 आपके लिए लेके आया है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट कोर्स, जहां पे आपको बैंकिंग फाउंडेशन, रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजरी के बारे में प्रॉपर जानकारी दी जाएगी। और साथ ही साथ खुद को प्लेसमेंट रेडी कैसे करना है उसमें भी आपको गाइडेंस दी जाएगी। और इस कोर्स की सबसे खास बात यह है कि इस कोर्स में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है,
आप अटेंडेंस प्रॉपरली अपनी यहाँ पर देते हैं तो कोर्स के एंड में हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एटलीस्ट 2 इंटरव्यूज मिले। और अगर आप सोच रहे हैं कि इस फील्ड में इवेंचुअली कहाँ आप काम कर सकते हैं, टॉप रिटेल बैंक्स में एक्सिस, PNB, SBI, HDFC, हर जगह आज के समय आप अगर देखें दे नीड बैंकर्स। सिमिलरली ना सिर्फ बैंक्स, इवन जो NBFCs हैं वहां पर भी आप काम कर सकते हैं। जो वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स हैं जैसे कि मोतीलाल ओसवाल, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, वहां पर भी आपका करियर ओपन हो सकता है। BFSI सेक्टर में आप देखोगे कॉन्स्टेंटली ग्रोथ हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे भारत की GDP बढ़ेगी इस सेक्टर में ग्रोथ होना ऑब्वियस है। और करियर 247 के इस कोर्स की सबसे यूनिक बात यह है कि ना सिर्फ हम आपको सारी स्किल्स प्रोवाइड करेंगे, साथ ही साथ एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज एंड मार्केट्स का। ये एक एग्जाम पास करने पर मिलता है, NIMS सर्टिफिकेट। इस एग्जाम को कैसे पास करना है, ये सर्टिफिकेट कैसे आप एक्वायर कर सकते हैं, इसके लिए भी आपको प्रिपेयर किया जाएगा, ताकि जैसे ही आपका कोर्स खत्म होता है आप NIMS का एग्जाम दे, ऑफलाइन एग्जाम होता है ये, और उसके बाद यू कैन गेट दिस सर्टिफिकेट फ्रॉम द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। और उसके बाद वेल्थ मैनेजमेंट में जो म्यूचुअल फंड्स का एक बहुत ही बड़ा सेगमेंट है, वहां पर भी अपना करियर आप किक स्टार्ट कर सकते हैं। सो आपको करना क्या है, यहाँ पर करियर 247 की जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, यहाँ पर नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए। यहाँ पे आपको ये कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, स्टार्ट योर बैंकिंग एंड फाइनेंस करियर। इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इधर अपना नाम डालिए, ईमेल आईडी डालिए, अपना मोबाइल फोन नंबर डालिए और नीचे जहां पर डिस्काउंट कोड लिखा हुआ है यहां पर एंटर करिए PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस में ये कोर्स खरीदने का मौका मिले। बहुत ज्यादा एक अफोर्डेबल प्राइस में हमने ये कोर्स लॉन्च किया है। जो फी है इसकी ये 30,000 आपको दिख जाएगी, बट आफ्टर अप्लाइंग द कोड PD10 आपको एक एडिशनल डिस्काउंट भी यहाँ पर मिलेगा। सो मेक श्योर टू अप्लाई द कोड, नहीं तो बाद में आपको डिस्काउंट मिलने में प्रॉब्लम हो जाएगी। और फिर करियर 247 की टीम की तरफ से आपको कॉल आएगी। आप जो आपके एक्स्ट्रा सवाल हैं क्लासेस को लेकर, टाइमिंग्स को लेकर, सिलेबस को लेकर, ये सवाल आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि दिस इज द फील्ड फॉर यू, यहाँ पे आपका करियर बनना है, यू कैन स्टार्ट योर करियर इन द रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। ये वीडियो खत्म हो गई, बड़ी इंटरेस्टिंग थी वीडियो। और ये तो भाई साफ ज़ाहिर है भाई इंडिया की पहले भी स्ट्रेटजी रही है कि जब एक तरफ वार स्टार्ट होती तो इंडिया दूसरी तरफ से हमला कर देता है। तो साफ ज़ाहिर है भाई मेन जो चीज़ मुद्दा उठा है कश्मीर में, और कश्मीर वाली साइड जो है एक सेंसिटिव एरिया भी है, तो वहाँ पर जो है खराबी ज़्यादा चल रही है। उसको सेव करना दोनों कंट्रियों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। बाकी सेव तो दूसरों को भी जरूरी है, लेकिन एक इंटरनेशनल बॉर्डर बना हुआ है, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है यार। तो यहाँ पे थोड़ा सा खतरा जो है वो कम रहता है। अगर कोई कब्जाने की कोशिश करे तो ऊपर से प्रेशर भी आ सकता है, तो वो वाले एरिया में वो प्रेशर थोड़ा सा कम बनेगा मेरे हिसाब से। जब जंग का माहौल हो तो हर कंट्री अपने आप को सेव करती है, अपने बॉर्डर को। और दूसरी जो प्रशांत सर ने बात की, हमारे PM ने फ़ोन किया था, वज़ीर ख़ारजा जो अमेरिका का, उसको फ़ोन किया, उससे कहा कि बाकायदा हम इंडिया के साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं, आप गारंटेड कंट्रीज इंटरफेयर करें, रशिया, चाइना, ईरान, सऊदीया, अमेरिका खुद, तो हम एक ऑन टेबल बात करने के लिए तैयार है कि हमारा इसके पीछे किसी किस्म का कोई हाथ नहीं है। उसके साथ ही उनके जो वज़ीर ख़ारजा USA के, उसने कॉल की PM मोदी को, लेकिन मोदी साहब ने वो एक पुराना राग अपना शुरू कर दिया, पाकिस्तान ये करता है वो करता है। उनके वज़ीर ख़ारजा ने कहा जो पाकिस्तान खुद स्टेटमेंट दे रहा है हमें कॉल करके कि आए टेबल पर बैठे, इसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करें। एक जिम्मेदार PM ऐसे ही करे। सही बात है, क्योंकि एक मेन चीज हुई जिसकी वजह से जंग जो छिड़ रही है, अगर उसकी तहकीकात किए बगैर ही अब अटैक होता है, उसके 10-15 मिनट बाद ही भाई मतलब अटैक हुआ है, जिस तरह से ही वो बात फैली है, सीधा जो इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लग भी गया। नहीं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। अटैक होने के 1.5 घंटे बाद इनकी जो BSF ने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आई है, और अटैक के 15 मिनट बाद आप सोशल मीडिया और सबसे बड़ी जो 15 मिनट बाद दिल्ली में दहशतगर्दी का पर्चा, 15 मिनट के बाद अटैक के बाद, यही तो फिगर है ऑस्ट्रेलिया, सॉरी अमेरिका भी कह रहा है। 1.5 घंटे के बाद, 1 मिनट, घंटे बाद आपके लोग पहुंच रही, आदमी पहुंच रही, 15 मिनट बाद कश्मीर से दिल्ली में पर्चा इतनी जल्दी कैसे? आप सारी बातें छोड़ दो,
फोन कॉल की। तारिक साहब अच्छा पर्चा करिए तो वहाँ फोर्स 1.5 घंटे बाद सारी बातें छोड़ दो। नहीं, कॉल करने में 1 मिनट लगता और ओ यार 1 मिनट तारक, 1 मिनट बात सुनो। फौरन पाकिस्तान भाई से पर्चा पंजाब काट में दिया। गोली लगी है कश्मीर के अंदर, ठीक हो गया। FIR काटी जा रही है 15 मिनट के अंदर, पाकिस्तान की ये ऊपर दिल्ली में, पर्चा ये हिंदुस्तान के दिल्ली में काटा जा रहा ये है। कैसे इनकी लोग- फोर्स और एम्बुलेंस पहुंच रही है 1.5 घंटे के बाद। समझाए थोड़ा। थोड़ा सा आप भी सोचिए ना। और दूसरी बात रहेगी ट्रंप की, मैं इनको हिंदुस्तान के भाइयों को दिखा सकता हूँ, मेरे पास डाउनलोड की हुई वीडियो। ट्रंप ने कहा है कि मैं दोनों कंट्रियों के साथ हूँ, मैं नहीं चाहता कि इनकी दुश्मनी आगे चले। ये उसका सियासी बयान हो सकता है जिस तरह भी है, वक्ती तौर उसने कहा ये दोनों कंट्री को मिल बैठ के मामला हल करना और चाहिए। ट्रंप ने एक मिनट में- स्टेटमेंट को भी कमजोर करार दिया। इंडिया ये के मैं दिखा किसी सकता हूं। बंदे को उसने नहीं कहा ट्रंप ने कि हम पाकिस्तान के पीछे नहीं हिंदुस्तान के पीछे। बस सर ऐसी बातें मत किया करें। अच्छा इंडिया के पीछे हो तो भाई और भी अच्छा है। अमेरिका किसी का भी सगा नहीं, ना हिंदुस्तान का सगा ना पाकिस्तान का सगा है। पहले पाकिस्तान के पीछे था तो पाकिस्तान ने लड़ी कर दी थी पाकिस्तान दी। अब चलो इंडिया के पीछे भाई, वो अच्छी यूक्रेन बात। के भी पीछे था अच्छी बात। अमेरिका। जिसके पीछे होता है उसको बाकी पीछे हमारी खींच के आर्मी की बात हो रही थी, वो राजस्थान पे उन्होंने सिक्योरिटी हाईलाइट कर दी। ये हमारा हक जंग बनता का जो है। माहौल है किसी वक्त भी कुछ भी- सिक्योरिटी अलर्ट करना हमारा हक है। और देखो टेररिज्म भाई, होती है, देखो जो भाई। बम्बई होती है, वो लेकर गए हैं। आसिम मुनीर साहब नजर आए तुमको? हाँ ये भी देख लो, मैंने मेरे वीडियो में साथ कहा कोई था बात कि आसिम मुनीर नहीं भागे, वो पाकिस्तान के अंदर है, भागेंगे भी नहीं। यकीन माने वो कि हिंदुस्तान के अंदर हवा की तरह बात फैली हुई अभी भी कि वो भाग जाएंगे, बच्चे भी ले भाग गए। राजस्थान पर इतना बड़ा झूठ, मुमकिन हो सकता और है बॉर्डर यार। के ऊपर दिल्ली। प्रोपेगेंडा कौन करता अभी बताओ? ये हिंदुस्तानी का तारक भाई एक और चीज, इंडिया का मीडिया प्रोपेगेंडा भाई, वो अंदर छुपा हुआ है, जनरल वो- भाग गया है, वो GHQ से नहीं निकल रहा। बंकर में छुप गया है। ओ भाई और दिल्ली फ्रंट लाइन पर खड़ा फ्रंट है। लाइन के ऊपर आप खड़ा है। यकीन माने जब से ये मामला उठा ना, मैं आसिम मुनीर के खिलाफ भी हूँ, लेकिन मैं मुझे फख्र ये भी है हाँ। वो बंदा खुदा की कसम जिस दिन से मौका बना दिल्ली वो बॉर्डर पे इस्लामाबाद है। में ही बैठा। इस्लामाबाद में नहीं, वो चारों तरफ बॉर्डर पे घूम रहा है। हाँ। इस्लामाबाद में एक बार नहीं वो बैठा, हाँ वो जी। हमारे पाकिस्तान की बाउंड्री पे जवानों को शाबाश दे कल रहा है। कल और ये फिर उनको देखें, समझा रहा है। ये देखें, कल सुबह लिपा सेक्टर पे था सियालकोट, मैंने इन्हें बताया भी था। कल सेकंड टाइम थे वो उसी टाइम भावलपुर पहुंच गए थे राजस्थान, और शाम को वो एयरफोर्स के पास कराची पहुंच गए थे। भाई हमारे आर्मी चीफ भागा नहीं, कंट्री में मौजूद है, अपने नौजवानों के पास हर जगह पे पहुंच रहा है। अच्छा तारक भाई, वो जो शहीद हुए थे ये 26 या गालबन 28 लोग थे, उनमें से भी किसी की वीडियो एग्जैक्ट शनाख्त हुई है तारक भाई को, पिक्चर सामने आई, आई है। वीडियो आई। भाई मैंने एक तो फलां किसी की फलां भी बंदा एक भी वहाँ, वीडियो- यकीन माने इतना लंबा पहलगाम में एक्सीडेंट जो हो शहीद चुका हुए है, हैं। वरना कोई इस तरह का एक्सीडेंट होता है ना तो तस्वीरें जो है ना, वीडियो जो मरने वाले उनकी लाजमी सामने आती है। हाँ शहीद जो तो हुए भाई भाई, मैंने एक भी वीडियो नहीं देखी, मतलब तस्वीर जिसकी डेथ हुई हो, बस उनके जो परिवार है उनकी देखी अच्छा, है। एक मैंने वीडियो देखी है, एक मैंने वीडियो देखी है, पता नहीं वो बनाई गई है या हकीकत है कि जो ताबूत होते हैं ना उनके अंदर एक वीडियो हिंदुस्तान की बंदा दिखा रहा था चैनल पे, वो बड़ी मीडिया उनका जो ऐसे ना लंबे तबूत पड़े तारक साहब ऊपर उनके पर्चे में जिस तरह हो जाता है, और मोदी साहब उनके साथ खड़े हैं। मैंने वो देखा, पता नहीं वो कोई पुरानी वीडियो है या अभी की मोदी वीडियो जी तो कश्मीर में गए ही नहीं है। वही है। मैं कह रहा हूँ कि ये पुरानी वीडियो है कि किस तरह कश्मीर में है। उनको दफनाया जाए वो कश्मीर में तो नहीं दफनाएंगे। तारक भाई, हाँ मुख्तलिफ इलाकों इलाके- में। मुख्तलिफ जगह के तारक बोलते भाई, बेचारे मेरा जो भी एक अल्लाह को करे। अच्छा तो फिर उनको इकट्ठा तबूतों में क्यों हाँ रखा मैं गया? ये वीडियो भी तो देखी, वो सवाल बनता तबूतों है। में थे और इकट्ठे। कन्फर्म नहीं। शहीद हुए, शहादत का दर्जा दिया गया इसलिए। तारक भाई मेरा एक सवाल शहादत है का आपसे। दर्जा दिया गया तो फिर उनको मुख्तलिफ मकामात तो वो पर तबूतों में या तो फिर उनको इकट्ठा भाई साहब कश्मीर में सलूट करना किया, था, सलूट या किया, वो उनको भेज किसी दिया। एक मकाम पर तो उनको इकट्ठा किया इकट्ठा गया। किया गया, फिर वो उनको तो अपने वो अपने कश्मीरी घरों में होना था। भाई जहाँ पर भी किया मुझे तो उन्होंने कश्मीरी लग रहा था। चलो जहाँ पर भी किया, लेकिन उसके बाद वो अपने अपने वारसों को सौंप दिए तारक जाए। भाई मेरा ये सवाल था जो प्रशांत सर ने बोला, जब दोनों तरफ से लड़ाई का माहौल होता है जिससे जितना बंद पाए वो उतना दूसरे का डैमेज करता है, ये तो सिंपल सा लॉजिक है। अब पाकिस्तान की इन्होंने इनके एयर हदूद को बंद कर दे इंडिया की, उनको ये BBC की और इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट है कि $500 मिलियन की ना हाल महीने इंडिया को अब नुकसान हो रहा ओ है। भाई कम बोल रहे हो, कम बोल रहे बात- हो। 5 से 6 मिलियन इतने इतना अब इम्पैक्ट जो आता जंग का है। माहौल बन गया है तो फिर इनको शिकायत लगाने की क्या जरूरत? यार हमें एक तो- मिनट यार, नहीं वही स्टेप तो उन्होंने भी ले रखा है। नहीं, मेरी मान बात लीजिए, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यार, मेरी पाकिस्तान बात तो नहीं सुनो। कितने पाकिस्तानी चाहते हैं इन्होंने ऑस्ट्रेलिया, मुझे बता। ऊपर से जो जंग करना चाहते हैं, मेरा वही सवाल था, तो ऊपर से ये अमेरिका को शिकायत क्यों लगा
बता रहे हैं कि इनकी वजह से हमें $500 मिलियन हर महीने नुकसान हो रहा है। शिकायत तो इंडिया की यूएन की असम्बली में जाके ख्वाजा साहब का जो बयान आया ना, हिंदुस्तान के ऑफिशियल जो जाके उन्होंने यूएन में जाके शिकायत तो हिंदुस्तान ने लगाई है कि हिंदुस्तान की ख्वाजा साहब बात क्या है। बोल रहे हैं, इसके ऊपर एक्शन लो। शिकायत तो हिंदुस्तान के अवाम ने एक्शन की। ले, यूएस को भी ग्रे लिस्ट में डालें भाई, डालें भाई। वो करवाने वाला है। ख्वाजा साहब ने बोला अमेरिका ही है। बीच में लगाए सैंक्शन, लगाए मास्टरमाइंड तो फिर वही है। अमेरिका पे सैंक्शन लगा दो। लगाओ भाई, सब सैंक्शन लगने चाहिए। कौन लगाएगा तारा की? अमेरिका पे कौन उसको भी लगाएगा? ग्रे लिस्ट में डालो भाई। ये पागल हो गया, उसको कौन लगाएगा? भाई मैं तो हैरान हूँ भाई, उसने सीधा सीधा पूछा कि भाई आप दहशतगर्दी में, उन्होंने ख्वाजा साहब ने बोला 30 साल पहले थी वो भी अमेरिका अमेरिका की की डर्टी ये नहीं कहा, उसने कहा डर्टी यूएसए पॉलिटिक्स। ऐसे ही बोला है। Explain 30 साल पहले से dirty यूएस से साहब को निकालने USA politics। इन्होंने भाई साहब मौजूदा टाइम पे भी बीच में इन्वॉल्व कर दिया कि ये देखो जी बयान, ये तो मुशर्रफ का भी बयान है। ख्वाजा उन्होंने साहब बोला था के कि खिलाफ USA यूएसए की मीडिया भी है, तारिक भाई ने आता बयान, उसने कहा था डर्टी पॉलिटिक्स यूएसए से, एंड दे यूज अनदर वे टू बिल्ड अप द टेररिज्म, यानी कि अब यूएसए अलहदा और से रस्ते इख्तियार कर रहा है टेररिज्म कर रहा है, यानी कि उसने डायरेक्ट बोल दिया कि अभी भी यूएसए दहशतगर्दी कर रहा तो है। उसने साची बोला है। दुनिया में कर रहा था। सारी दुनिया में अमेरिका कर रहा है। मेरी बात सुनो, इंडिया के एक बंदे ने डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया सॉरी अमेरिका का नाम ले लिया। ओ यार, ये वो क्यों वर्ल्ड ले लेवल लिए? पे नाम लेना बड़ी बात होती क्यों है। नाम ले वो अमेरिका के हिंदुस्तानी? क्यों हम ले? हम तो ले रहे हैं। ख्वाजा साहब ने नाम लिया, अच्छी बात की, बताया कि दहशतगर्दों को सपोर्ट करने वाला अमेरिका नहीं, कह रहा है। अभी भी हिंदुस्तान तो लगा दे लगा सैंक्शन उनके ऊपर। चले जी, बाकी भाई आर्टिलरी शेल और बाकी इंडिया जो जब एक्सरसाइज करता है या कोई मशक़ें करता है तो हिंदुस्तान के में अगर मेन स्ट्रीम मीडिया देखें या हम देखें, पाकिस्तान की फलानी चीज उड़ा दी, उनकी चीखें निकल रही है पाकिस्तान की। ये देख के चीखें निकल गई। तो भाई इस तरह के टाइटल होते हैं। तो भाई अब अंदाजा लगाओ कि भाई आपका मीडिया देख लो, वो कह रहे हैं कि भाई हमने बदला लेना है, बार बार कह रहे हैं कि भाई हमने ठोकना है। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट भी कह रही है कि हमने ठोकना है। और ठोका धमकी तो पाकिस्तान को वो दे रहे हैं। अब पाकिस्तान अपनी डिफेंस मोड में खड़ा है तो कहते हैं कि ये अटैक करने वाला है। और ठोकना नहीं, लफ्ज बोला जा रहा है कि पाकिस्तान को नक्शे से खत्म करना है। पाकिस्तान तो कह रहा है टेबल पे आके बात करो हमसे। बिल्कुल कह रहे वो हैं। तो करते नहीं, तो उन्होंने भाई अपनी डिफेंस के लिए कुछ ना कुछ तो करना है, हाथ पे हाथ धर के थोड़ी बैठना है। इसहाक डार ने रात को भी बोला, नया वजीर आजम भी है और वजीर खजाना खारजा भी है। उन्होंने रात की स्टेटमेंट है ख्वाहिश की इसहाक डार की कि हम अभी भी वज़ीर-ए-आज़म कौन है? और नया वजीर आजम है, नायब वजीर आजम, नया वजीर आजम मैं बोल रहा वो हूँ, नायब- और वजीर नायब- खारजा भी है। उन्होंने रात को स्टेटमेंट दिए हैं कि हम अब भी कहते हैं हिंदुस्तान इसके साथ हमारे साथ टेबल बैठे बात करे, तहकीक करो, हम अगर मुदव्वस होते हैं हम सजा झूलने के तैयार है। इससे बड़ी सारा और बात क्या करें हम? जिम्मेदारी के साथ बात कर रहे ये हैं। सही है भाई, सियासत जिसको चमकानी है वो भाई साहब जंग चाहता है, ठीक है भाई। अपनी रात रूट का एक कमेंट सेक्शन में मिलते रहिए, के साथ तब तक के लिए इजाजत देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।